अल्लाह रब्बे जुल जलाल दी तौफीक उहदे फजलो करम ते एहसान नाल असी महबूब खुदा सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुबारक जिक्र दी महफिल दे विच असी सारे हाजिर हाँ। ये गल ज़हन नशीन कर लवो कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दी अतात बिलउमूम और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अतात बिलखसूस क्यों की जाती? ये क्यों की जाती? 14 सदियाँ गुजर गई ने। मैं मुख्तसर गल करना, तो भुख भी लगी होगी मेरा ख्याल है, क्योंकि है लंगर पकाया तुसीं? नहीं, बस मैं 10-15 मिनट गल करनी, गल बड़े पते दी, इन्हूं ध्यान नाल सुन लेना। क्योंकि मैं कोई तकरीर करने वाला नहीं, लेकिन मैं तुहानूं गल दस्सण आया। तो चूँकि गल बड़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। 14 सदियाँ गुजर गई, इंसानियत की कितनी ज़्यादा तरक्की हो गई, साइंस की, टैक्नोलॉजी की, और इन्नी तरक्की हो गई कि हवावां नूं फिजावां नूं छूण लग पे। साइंस कित्थे चलेगी? हाँ जी, कीता ना गौर? हाँ जी। लोग इस वास्ते मादियत अल ज़्यादा रुझान होंदा जा रहा, रूहानियत जिहड़ी है ना मिटदी जा रही। इन्नी तरक्की के बावजूद इंसान किते दा किते पहुँच गया, फिर भी इसरार क्यों किया जाता कि अतात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो, हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम की अतात करें। याद रखो कि जिन्ने कायनात दे कमालात ने ना, ये मेरे नबी दे एक कमाल तो वध नहीं सकते अगे। हूँ दूसरा ये है, फिर भी इन्नी तरक्की के बावजूद इसरार इस गल का कि हजूर की अतात की जाए। बंदा किते दा किते पहुँच गया, तो अतात रसूल की अहमियत दसी जा रही। तो नबी की अतात क्यों की जाती? ये इस तरह नहीं कि कुछ गल्लां मन लो तो कुछ छड्ड दिओ, ये नहीं। नबी दी जागदियां भी गल मनना हक है, तो सुत्तियां भी गल मनना हक है। यानी जागण दे विच भी जिहड़ी गल फरमानगे वो भी बरहक है, तो जिहड़ी आलम ख्वाब दे विच फरमानगे बेदारी विच ते नींद दे विच, दोवें गल्लां यकसा तसव्वुर किया जाएगा। क्योंकि नबी दी ज़ात वो है जिहदे ते जागदियां भी वही आती है, तो सौंदियां भी वही आती। तो मेरा ख्याल है ये नालों बढ़ के हकीकत कोई नहीं है। ये वध के हकीकत कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये हर नबी अपनी उम्मत भेजा जाता है। उम्मतियों के बड़े बड़े कमाल होंगे ने, लेकिन नबी की ज़ात के कमाल तक नहीं पहुँचते। रब पहुँच नहीं दिंदा, रब इन्हां उत्ते रखता है। समझ आई ना? चूँकि साडा भी ज़हनी तौर पर कि जिहड़ा साडे नाल वध होएगा ना, इलम विच, अमल विच, फिक्र विच, सोच विच, तो असीं कहांगे कि ये गल मननी है, क्योंकि ये साडे नालों वध है, साडे नालों बेहतर है। असीं ओहदी गल मनांगे ज़हनी तौर के उत्ते, यानी ये सानूं तस्लीम करना पवेगा। तो अल्लाह ने अपने नबी भेजे, तो हर नबी की उम्मत के बड़े बड़े कमालात सन, लेकिन अल्लाह ताला उस नबी का जोड़ा कमाल सी ना, वो वखरा ही रखता सी। उत्थे पहुँच ही कोई नहीं सी सकता, अगे की वधना है। मसलन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, मैं मिसाल देना 2-3 कुरान पाक तो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो बना लिया, तो फरिश्तियां ने तुहानूं पता जाके आख्या था चलो फी हा मैं यफसिदू फी, या अल्लाह ये तो फसाद करेगा, इनू खलीफा बनाना। अल्लाह ताला ने फरमाया सारे फरिश्ते इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे हो गए, आदम अलैहिस्सलाम ने विच खड़ा कर लिया। ये जिहड़ा सजदा करवाया ने, इंज नहीं करवाया अल्लाह ने, ज़बरदस्ती नहीं करवाया। वह तो हुक्म है ना, मनण वाले दे काम सोचना नहीं, मनना काम है। अल्लाह किते सानू हुक्म करे सजदे दा, कोई भी शै होवे, असीं तो उत्थे डिग जाना उस वेले, असीं तो सोचना नहीं, देर नहीं लानी। अच्छा, वो फरिश्ते सारे इकट्ठे हो गए। अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते हो की ख्याल है?
फरिश्ते समझे सन साड़ी शान बड़ी अल्लाह ने बनाई, असी अल्लाह की तस्बीह करने। एक काले बदबूदार मिट्टी का बनाया, इन्हें फसाद करने ने, बंदे मारने ने, इन्हें पुठे काम भी करने ने। अल्लाह इन्होंने खलीफा बना रहा तो गल कर दी। रब ने फरमाया तुसी दुनिया की हकीकतां दे नावां नूं जाणदे हो, कायनात जिन्नियां चीज़ां ने इन्हां दी जो हकीकतां ने इन्हां दे नां नूं जाणदे हो। उत्थे फरिश्ते आके चुप हो गए, हर हकीकत का नाम फरिश्ते नहीं दस सके। फरिश्ते चुप हो गए तो अल्लाह ने कहा आदम है पता ही नावां दा, अर्ज़ की मौला बिल्कुल पता, लै फिर दस ज़रा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सारी हकीकतां दे नाम कायनात दियां उस वक्त नाम दस छड़े तो फरमाया फ़क़ऊ लहू साजिदीन। सारे फरिश्ते मन गए कि असी थले आ, ये उत्ते ने सजदे च पै गए। फिर अगों वक्त आ गया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा। तुहानूं पता उदों समझा जाता सी हुकूमत जिहदे कोल होवे ते तगड़ा होवे ते ताकतवर होवे ते हुकूमत जिन्नी वड्डी होएगी उन्ना वड्डा होएगा। लेकिन अल्लाह ने फिर जनाबे सुलेमान नूं भेजिया। बड़े बड़े कमालात वाले उम्मती सन लेकिन थल्ले रह गए। रब ने उन्होंने उत्ते रखिया, बरतरी च रखिया, मनन वाली जगह रखिया। मनन वाली जगह हुंदी बरतर है। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह है, बड़े बड़े तगड़े बादशाह है, पर उन्हों की बादशाही जमीन तक सी। उन्हें क्या ये किंज दा बादशाह है, फजावां ते भी बादशाही करता तो हवावां च भी बादशाही करता है। ये बगैर मोटर तू बगैर इंजन तू ये एयर बस तो हुण चली है ना इस सदी विच, वो तो उदों एयर बस उन्हों का तख्त बनया होंदा सी। वसख्खर लहू रीहन तजरी बिअम्रिही, हवा को उनके मुसख्खर किया हुआ था, उनकी कमांड में थी, उनके हुक्म पर चलती थी। तजरी बिअम्रिही, उनके हुक्म पर चलती थी। ये हवा ने हुक्म करते सन, तख्त उन्होंने 400 बंदा उत्ते बैठा होंदा। फिर उन्होंने कहा बादशाही साडी तो है बंदियां तक, पर ये किंज दा बादशाह है, ये कीड़ियां दी भी गल्लां सुन के हसदा है। ये सानू ये नहीं समझ आती। 30 मील कीड़ी बैठी है, वो गल कर रही है, ये किंज दा बादशाह है, वो गल भी सुन रहा, गल सुन के पहले मुस्करा रहा फिर हस रहा। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, वो चिऊंटी की गल जी चिऊंटियां की मलका सी। फिर ये दरिंदियां ते हुकूमत करदा, परिंदियां ते हुकूमत करदा, हवावां विच फजावां विच। ये किंज दा बादशाह है। दुनिया के बादशाहां नूं सिर टिकने पै गए उस बादशाह के अगे, क्योंकि अल्लाह ने उन्होंने बरतर कर दिता ना सारिਆਂ तो। सारे ही हिकमत वाले कमालात वाले रह गए। लो जी फिर उस तो बाद आ गया जादू का एक दौर सी। जिद कोल जादू बड़ा हुंदा सी ना, जादूगर उन्ना ही वड्डा हुंदा सी। हाँ जी, फिरौन ने की कीता, जादूगर इकट्ठे कर ले। फिर वो दौर च एक सामरी सी, सामरी जिहदा कुरान च जिक्र है, उन्हें सोने का बछड़ा बनाया। बछड़ा बना के तो उन्हें फूक मारी विच, वो बछड़ा बोलन लग पिया, जिहदी पूजा होने लग पई। आखिर कोई गल है, कोई छोटी गल तो नहीं, सोने का बछड़ा हथ न बना के उन्हें फूक मारनी बोलना। वो जादू बड़े उरूज ते सी। जिन्ना किसी को तगड़ा जादू हुंदा सी उन्हें समझते सी भी ये सही है, वड्डा है, बरतर है। फिरौन ने भी जादूगर इकट्ठे कर ले तो उन्हें रस्सियां दे सप बना के ते चला दिते। जिसले चलाए तो अल्लाह ने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम नूं भेजता, उन्होंने अपने सोटे नूं सुट्टिया इंज करके, सोटे नूं इजदहा बना के सुट दिता। बनया हाथ च सी इजदहा, समझ आई है ना। जिसले सोटा सुटिया इजदहा तो शुरू हो गया बनना। आख्या कि चल भी सुटिया, वो सोटिया नहीं सी, वो इजदहा सी। उन्हें मुँह सिकर मारी, सारे सप ही अंदर निगाह गया। फिर जिसले बंदे वाल मूँह खोलिया ना तो बंदे सारे सजदे च डिग गए। कहते ने आ मन्ना बे रब्बे मूसा, सारे ही मूसा अलैहिस्सलाम के कदमां ते डिग के मुसलमान हो गए। अल्लाह ने नबी की बरतरी दसी, उसकी शान दसी कि वध हुआ इत्थे नहीं पहुँच सकता जिथे इहदा कमाल है। सारे चुप कर गए। फिर अगों वक्त आया जो तिब बड़े अरूज ते सी, हिकमत हकीम मरीज जांदे जांदे आखिरी साहां ते उन्होंने कोई बूटी का कोई कतरा संघे च उतारना, उन्हें उठ के बह जाना करना, उन्हें जिंदगी मिल जानी कर। हाँ जी, उन्होंने जिंदगी मिल जानी करनी। लो जी, बड़े मशहूर सन हकीम उस दौर जाली नूस वगैरह। वो कहते सन जी उन्होंने शोहरा बड़ा सी कि जी ये आखिरी मरीज़ नूं आखिरी साहां उत्ते एक बूटी जी दिंदे ने, वो मरीज़ उठ के बह जाता, तगड़ा होकर चला जाता।
बड़ा शोहरा सी उन्हां दा, बड़ा नां सी उन्हां दा। ते जदों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं भेजिया उन्हां हकीमां दे उत्ते, उन्हें कहा जी बड़े मशहूर ने। मैं कहा जाली नूस बड़ा फलाना बड़ा जी, यह तो दवाई सुंघांदा ही है तो बंदा बह जाता आखिरी समा तो जाता। अच्छा जी कमाल है, वाकई ऐसे है सन। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आगे बिच उन्हें कहा असीं भी हिकमत करने हैं। उन्हें कहा जी तुहाडा तो ना ही अज सुनने हैं। उन्हें कहा फिर सदा सुनोगे। अज की गल अज तो असीं शुरू करन लगे हाँ, बाद साडा ही ना चलेगा। वो की होया बई ध्यान है जे कि नहीं? जे भुख ज़्यादा लगी है तो दुआ होने मंग लैने, मैं नहीं ज़्यादा करता गल है। एवं 2-4-5 मिनट गल कर लीए ज़रा गल ताकि तुम जिस मकसद लिए आए तुहानू ईसा अलैहिस्सलाम आए तो हकीमां ने अपनी अपनी हिकमत शुरू की। तो जो ईसा अलैहिस्सलाम की वारी आई फरमाया तुहाडी हिकमत सावां तक है ना, जो साह मुक जाणगे कबर च रख आओगे तो फिर सानू सद्दिओ, फिर असीं उठा के दसांगे। बादशाह ईसा अलैहिस्सलाम के वो सारे हकीम ही इकट्ठे हो गए उस वक्त। सारे हकीम इकट्ठे हो गए कि यार ये नवा ही हकीम अज आया, यार इन्हें गल की इन्हें क्या है कबर च लैके जाए जो साह खत्म हो जाएंगे उत्थे तो सारे दे हत्थ खड़े होंदे ने। ये गल वखरी जी करता पिया। कोई नहीं गए जी कबर ते, आपने आख्या हुक्म बिस्मिल्लाह उठ जलिया अल्लाह के हुक्म नाल जरा उठ। वो जिसले फरमाया तो जनाब वो उठ पिया, खड़ा हो गया सी। 2-4 मरीज़ों को सही करने वाले तो जड़ा मुर्दे को जिंदा करने वाला है वो मुकाबला कर सकते हैं? है मुकाबला है वो मुकाबला कर सकते हैं? ये सारे नबी अपने अपने वक़्त लिए आए। किहड़े वक़्त लिए? अपने अपने। एक वक़्त 20 नबी भी आए, कोई 6 महीने वाली, कोई साल ली, कोई 10 साल ली, कोई आदम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम 10,000 साल है। इस तरह मुख्तलिफ टाइम ली, कोई 20 साल ली, कोई 10 साल ली, कोई 5 साल ली। ये जेड़े जमान सन ना, मकान सन, ये फिर थोड़ी जी नबूवत नूं उत्थे हद ला देंदे सन कि बस तुसीं 10 साल। लेकिन जो मेरे ते तेरे नबी की वारी आई तो फिर मकान ला मकान हो गए तो जमान भी ला जमान हो गए। ये नबी हमेशा वास्ते बनाता। लोग कई आखते नहीं जी क्यामत तक नहीं, क्यामत वाले दिन भी साडा नबी होएगा तो क्यामत तो बाद भी साडा नबी होएगा। क्या बात है, क्या बात है। रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साइंस की बड़ी तरक्की तो टेक्नोलॉजी की बड़ी तरक्की, साइंस इतने पहुँच गई, बाकी पहुँच गए शक कोई नहीं। लेकिन मैनू ये दसो साइंस से पहुँचन होंदा ही है सदी च ते गारे। हाँ जी ते गारे हरा दे विच बहन वाली हस्ती ਜਦੋਂ उस हस्ती ने अपना निकाब उठाया तो ऐलान किया कि ये जी कायनात है 6 मरहलों च बनी है। साइंस तो अज कहती पी है, सरकार ने 1400 साल पहले फरमाया 6 मरहलों च। 2 मरहले जोड़े सन जहूरे जिंदगी तो पहले तो 4 मरहले जहूरे जिंदगी तो बाद। साइंस हुण कहती पई है जी वो कोई बंब तो नहीं सन होंदे, मतलब काम फट गया तो वो फिर धुआं ही धुआं। वो धुआं की है? वो सरकार ने दुखान का लफ्ज़ कुरान फरमाया, बोली जो बोली हुजूर ने कुरान हो गया। आपने क्या वो धुआं सी। हाँ जी नाज शरीफ को सुना। चलो शाहे अरब पे दिल मेरा, शाहे अरब पे दिल मेरा कुर्बान हो गया। हर मगफिरत के वास्ते सामान हो गया। शाहे अल्फाज तो खुदा के हैं, लब हैं हुजूर के। बोली जो बोली आपने, बोली जो बोली
आदम को ना था सजदा था नूरे हबीब को, आदम को ना था सजदा था नूरे हबीब को, जिसने न माना नूर को शैतान हो गया। रब पे दिल मेरा कुर्बान हो गया, शाह अरब पे दिल। चेहरा मेरे हुजूर का हक की किताब है, चेहरा मेरे हुजूर का हक की किताब है, जिसने भी देखा हाफिज़े कुरान हो गया, शाहे अरब दिल। वो साइंस तो हुण चली है, सन काढ़े बेच लो, ये जी थ्योरी है पढ़ो कदों आई है। तो सरकार ने 1500 साल बह के गार च फरमाता, अल्लाह ने 6 मरने च कायनात नूं बनाया। ये साइंस तो हुण चली है। फिर 1500 साल पहले फरमाया, कुरान पाक च फरमाया, पहले तो जदों इंसान की इब्तदा होंदी लिक्विड होंदा, लिक्विड ਉਹਦਾ भी कुरान च जिक्र है। फिर हैमिंग कहते हैं रिशा, यानी वो जाल बन जाता, जाल बन जाता। फरमाया फिर उस तो बाद वो लोथड़ा बन जाता। फिर फरमाया वो हड्डियां का फिर होंदा, फिर उस तो बाद मसल का आंदा, फिर उस तो बाद सूरत का आंदा, फिर पहले कन्ना का होंदा शुरू काम। समझ आई जना? ये साइंस तो हुण कहण दी है, तो मेरी सरकार ने तो 1500 साल पहले ही गल कर छड़ी है। हैं और नबी पाक का जोड़ साइंस कर सकती है, हजूर के कमाल तक पहुँच सकती है? पहुँच ही नहीं सकती, बल्कि साइंस हजूर के कमालात की बरकत का एक थोड़ा जा हिस्सा है। ये भी कुरान च है, कुरान च है। वह आयातना फिल आफाक हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। हम कुछ निशानियाँ दिखाएंगे, हम अपनी निशानियों को आश्कारा करेंगे खारजी दुनिया में, साइंस की दुनिया। वफ़ी अनफुसिहिम, तो फिर असी जी अंदर की दुनिया, बातन की दुनिया, कल्बो रूह की दुनिया, उस भी अपन निशानियाँ दसांगे। तो मैं तुहानूं दस के तो गल खत्म करना, तो गल हो रही सी नबी पाक की नबूवत की। सरकार फरमाते ने ये नबूवत तो सरकार की क्यामत वाले दिन भी चलनी है। सरकार ने फरमाया जो कबरां फटन गियां ना, तो जोड़ा कब्र चो पहला चेहरा नज़र आएगा ना मखलूक नूं, वो चेहरा मुस्तफ़ा नज़र आएगा सारे। फरमाया दुनिया गल करन जोगी नहीं होएगी, सहमी होएगी, तो मैं अगे गल कर रहा होगा। मेरा झंडा होएगा, वो थल्ले सारे नबी उस झंडे के थल्ले होणगे। फरमाया जन्नत की कुंडी मैं खड़कावांगा, मेरे नाल अल्लाह मेरे वास्ते बूहा खोलेगा, तो अल्लाह खुद मेरा इस्तकबाल फरमाएगा। सरकार की शान, सरकार की रीस हो सकती है, उस कमाला तक पहुँचा जा सकता है। फिर देखो साइंस कहती है इंसान एक वक्त आएगा, हूँ कह रहे पे ने, एक वक्त आएगा यदी रफ्तार रोशनी जिन्नी हो जाएगी। कितनी रफ्तार? रोशनी। तो रोशनी की रफ्तार कितनी है? 1 सेकंड च 1,86,000 किलोमीटर की रफ्तार है। 1,86,000 सब तो तेज़ रफ्तार रोशनी की कितनी भला? रोशनी की बरक कहते हैं। तो मेरे आका का जड़ा छेती का सफ़र सी वो बराक का सी, कई करोड़ों बरकों की जमा नाल सरकार गए ने। तो सरकार जो गए ने ये गल्लां हाली तो बरक तक पहुँचे ने, इन्होंने कितों बरक तक पहुँचना बंदे ने। लेकिन कोशिश हो रही है कि रोशनी की रफ्तार बंदा एक वक्त आएगा। तो मैं तुहानूं पहले दस दसना कि मेरी सरकार बुराक उत्ते गए, तो कमाल है रफ्तार देखो किंज दी होएगी कि जो हजूर वापस आए ने, हज़रत आयशा फरमांदी ने बिस्तरा मेरे आका दा इंज सी जिवें हुणे ही उतरे ने, उहदे विचों बाहर आए ने।
ਉਹ ਬਿਸਤਰਾ ਗਰਮ ਸੀ, ਕੁੰਡੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਗਿੱਲ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਆ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਫਤਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ? क्या बात। मैं दसो भाई, सरकार दे कमालात इस वास्ते, नबी दी अतात फर्ज है उम्मत वास्ते। हजूर दी अतात, हजूर दा मनना, अल्लाह दा मनना। मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। समझ आई जे? तो फिर ये तो रह गए वफ़ी अनफुसिहिम, मैं दसी है ना खारजी दुनिया साइंस ते बातनी दुनिया वली। हाँ जी, हाँ क्या बात। इन्होंने कहा जी हली तो कह रहे हैं साइंसदान 1,86,000 किलोमीटर एक सैकंड च रफ्तार। हाय हाय। तो यह जड़ा हजूर मिराज ते गए ने, ये 500 नूरी साल का सफ़र है। 500 मैनू लगता नहीं पाया, पता नहीं ये किन्ना याद नहीं, 14.6 ट्रिलियन किलोमीटर, 14.6 ट्रिलियन किलोमीटर है ਉਹਦਾ ਸਾਲ। ਤੇ देख लो तुसी कित्थे कम गया होएगा। तो 500 साल की मोटाई है आसमान की, 500 साल का सफ़र तो 500 साल की मोटाई। तो अगला आसमान दूजा 500 साल नूरी। ये नहीं हिसाब फिर किसी वक्त करांगे, हुण नहीं टाइम है। तो बार मैं तुहानूं वैसे इशारतन दसना है कि सानू नबी की शान देखो। ये तो है ना सरकार की शान बुराक ते गए। तो जे तुहानूं नहीं इस गल की समझ आती अल्लाह की, तो फिर समझ लवो। अल्लाह कहता व आयातना फिल आफाक, खारजी दुनिया जिहड़ी बाहर की दुनिया, साइंस की दुनिया, ये मेरिया निशानियां लभणगियां। फिर फरमाया फी अनफुसिहिम, एक अंदर की दुनिया, मन की दुनिया, बातनी वलियां दे निज़ाम वाली दुनिया। फरमाया ये भी मेरी निशानियां। ये अली तो साइंस कहन दी है कि सानू लगता कि ये ना वक्त आ जाए कि इंसान रोशनी की रफ्तार नाल सफ़र करे 1,86,000 किलोमीटर एक सैकंड की भला। ये अली अली तो सोचन डे ने, अली कहन डे ने ना कि अली आना कि नहीं आना। इन्हां दा पता नहीं कौन आना, मेरा तो आया पिया, मैं लगा दसन। ठीक है ना? या रसूल लो गल सुन लवो। 1 लाख साइंस हूँ कहते पे ने थ्योरी है। उन्हें कहा जी जे रफ्तार तरक्की दी है, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, वो पता नहीं आना कि नहीं आना। है उन्होंने तो पता नहीं कदों आना या नहीं आना। मैं तुहानूं आए वक्त की गल करन लगा। अल्लाह अकबर। हज़रत सुलेमान नबी ते तख्ते उत्ते बैठे ने, ते मलका बलकीस मुसलमान हो वास्ते टुर पई। तो जिसले लागे आ गई, करीब आ गई, तो फरमान लगे कोई है जड़ा मैनूं तख्ते बलकीस लिया के दवे होने। तो जिन्हां दा सरदार एक गल कोई मौलवी साहब नहीं सुनाते पे, अल्लाह खुद सुना रहा कुरान। फरमाया कि जिन्हां दा सरदार इफरीत आखन लगा जी मैं तुहाडी दरबार दे खत्म होने तो फरमाया नहीं बह जा तू, 1-2 घड़ियां नहीं बह जा तू। फरमाया को है अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का प्यारा। फिर उठिया, कुरान कहता वली उठिया, उसका नाम सी आसफ बिन बरखिया। बरखिया का पुत्र आसफ उठ के कहता नाती कभी ही कबल यरतद इलैका तरफक, हुजूर तुहाडी अख दे झमकण तो पहले लिया देना। की भला अख दे झपकन तो पहले। वो तेरी रोशनी वाला बंदा तो अली पता नहीं कदों होना नहीं होना, ते होया पिया। अल्लाह अकबर, क्या बात। अख चमकण तो पहले 3500 किलोमीटर दूर पिया तख्त। आख्या जो तुसी नज़र नूं घुमाओगे ना वेखण वास्ते, हजूर तुहाडी नज़र दे घुमण तो इंज करन तो पहले ये पिया होएगा। तुसी इहदा मतलब ये है किथे काम चला गया भाई। सुभान अल्लाह। हैं नहीं समझ आई? क्या बात। वो समझ आई जे कि नहीं आई? फिर 7 कोठड़ियां च बंद। हाँ जी, हाफिज़ जी सरकार की गल सुना। हाफिज़ जी सरकार की गल ये है क्या बात है, क्या कि कोई साह अल्लाह के नाम तो खाली नहीं सी जाता। अल्लाह अकबर। मियाँ जो दम गाफिल सो दम काफर।
क्या बात जिसलिए सौ जाते सन तो खुराटे मैं अपनी अखीं देखा हर वक्त नहीं लेकिन कभी होएगा लेकिन मैं एक दफ़ा देखा कि खुराटे भी चल रहे सन तो तस्वीर भी चल रही सी ठीक है क्या बात और फिर कुरान पाक नाल इतनी मोहब्बत कि रमज़ान मुबारक 3 कुरान पाक तिलावत करने तो जो 21वीं आनी तो फिर मुसल्ले ते खुद आके पहली रकत च कुरान पढ़ना। एक दफ़ा मैं मंजिल सुनदे अर्ज़ की मैं कि जनाब अगर सुर ना विच लगे क्योंकि आवाज़ बहुत खूबसूरत सी अगर सुर ना लगे सीधा पढ़िया जाए तो ये तो तकरीबन 1.5 घंटे च पढ़िया जाता। मैनू मैं अपनी एक हस के कहते नहीं ये भी छेती पढ़ ली पर पिछले भी तो पल्ले पै जाए ना कुछ। अल्लाहु अकबर क्या बात है क्या बात है क्या बात ओ पुत्र बड़ी बात बाबा सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद आलम जिंदाबाद क्या बात ते गल यह है कि पुत्र किन्हों दे सन एक कर्नल साहब सन अहले तशी कर्नल साहब आ गए उत्थे वाल्टन ते आखन लगे जी मैं भी कोई गल करनी है तो रोन लग पिया माइक के उत्ते चूँकि बाद च मिलाशी मुक्तसर होंगे मैं गल करनी जी कहते जी मैं गल करनी है जी मैंने इजाज़त होएगी कर लो। पीर मौजूद सन कहते सन कि मैं अहले तशी हाँ मैं उकाड़े तो आया तो मैं जनाबे मौला अली दा सुनते रहा घोड़े की एक रकाब तक पैर ले जाना तो कुरान ख़त्म कर गया। अज मैनू यकीन हो गया यकीन तो पहले भी है सी लेकिन वो होंदा ना इत्मीनान कलब वो अज होया कि अगर 90 पुत्र विच 2 घंटिया च पढ़ जाता है तो वो पढ़ जाते होंगे वाकई। अल्लाहु अकबर क्या बात सुभान अल्लाह। फिर हाल ही होना कि लोगों ने अल्लाह अल्लाह करवान आना जी दुआ वास्ते कोई अल्लाह अल्लाह भी करके देनी कोई से एक दफ़ा हाफज आए तो उदों पढ़ लिया तो कह लगे जनाब अं सुनने वास्ते आए सा सुनिया तुम पढ़ जाते 2.5 घंटे कहते नहीं मैं तो नहीं पढ़ सकता किन्ने कहा तुहानू मन्ने ही नहीं वो चुप कर गए बेचारे बैठ गए तो थोड़ी देर बाद फिर पीर बैठ गए फरमान लगे आप दी इतनी मेहरबानी है साढ़े ते साढ़े मालकां दी अल्लाह हजूर किबला आलम रहमतुल्लाह दी इतनी बरकत है कि मैं जो मंजिल पढ़ रहा वा ना कुरान पाक ते मंजिल जारी है रमज़ान च 3 कुरान पढ़ने छोटी गल है। अल्लाहु अकबर तो मंजिल मैं पढ़ने होना तो बंदे आ जाने लोग काम वाले उन्होंने रोटी भी पुछनी रोटी भी खिलानी उन्होंने लिख के भी देना उन्होंने वो अल्लाह अल्लाह भी करके देनी उन्होंने गल भी सुननी ये नहीं कहना मैं मंजिल पढ़ रहा कुरान पाक खुला पिया हाँ जी माइक नूं की है ये वो जड़ा ना खबीस वो बड़ा खबीस शाया सरकार एक दफ़ा गल फरमाते पै सन तो वो चूही भेज के तो दीवा उल्टा छड़िया तो आप नबी पाक फरमाते ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे इनू किड्डी तकलीफ होंदी पई चूही भेज के तो उल्टाता दीवा है इतने कोई चेला भेजा होना नहीं जो चुप करके पोटा ही करना ना इंज करके तो खुल जाता कोई चूंडी मार गया होएगा तो कोई नहीं शुरू तो चलती आई है चलते रहने साढ़े बेड़े उधर चलते रहने ने साढ़ा सफ़र जारी रहेगा दूर की मोहब्बत का सफ़र है दोस्तों। तो कह लगे बई वो जो कोई आता है तो फिर वो मैं गल सुनना उन्होंने मैं रोटी भी उन्होंने गल भी उन्होंने लिख के भी उन्होंने दुआ भी लेकिन मेरी मंजिल नहीं रुकती मेरी मंजिल जारी रही है। जो लोगों को 10-12 लोग आने फारग होना तो कुरान के वर्ग के 15-20-30-40 थल लेने ये की कह लगे मैं पढ़ लिया मैं अगों मेरी मंजिल जारी है मंजिल नहीं रुकती पई इस तरह का कुरान पाक सी क्या बात बड़ी गल बई तुहानू वो गल का मज़ा है कि नहीं भाई साइंस तो कहती पई है कि तरक्की होनी है 1,86,000 किलोमीटर 1 सेकंड दे विच इंसान शायद उत्थे चला जाए वो तो शायद की गल है ये दसिया कि एक नबी दा घोड़ियां नूं पट्ठे पाण वाले दी शान ये है नबी दे घोड़ियां नूं पट्ठे पाण वाले नौकर दी शान ये है कि बिजली तो वध के गया तो आया मतलब वो देखो ना सैकंड के उन्हें तो तख्त भी चुक के लिया गया ही नहीं जिड्डा वड्डा तख्त है हाल नालों डबल सी नीलम पत्थर का 400 कुर्सी सोने की वो उत्ते लगी वो इन्नी छेती तो मैक नहीं चुक के इत्थे रख सकता तो तख्त चुक के लाया। यदा मतलब है एक नबी दी जात दा गुलाम उन्होंने घोड़िया की खिदमत करने वाला उन्होंने नौकर वो पावर है तो उस नबी की शान की होएगी तो जेड़ा सारे नबियों का इमाम है उसकी की शान होएगी। क्या बात
अजमतो शान मुस्तफ़ा, अजमतो शान मुस्तफ़ा। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਬੜੇ ਫਿਤਨੇ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਅਲੀ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਇਲਮ ਗੈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕੋ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛਣ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਖਣ ਮਾਕੁਨ ਤੇ ਤਕੂਲੂ ਫੀ ਹੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਕਬਰ 'ਚ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੁਤਫਕੁਨ ਅਲੈਹ ਹਦੀਸ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸ ਬਈ ਮੰਨਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਆਖੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ फिर जन्नत का दरवाज़ा खोल के आखना ओ बंदे काम तो तेरे पुट्ठे भी है सन पर तू हजूर नूं पहचान लिया ना जड़ा जन्नत का बूहा खोल के धक देगा आखेगा तेरा ठिकाना बदल के जन्नत च कर दिता गया इस चेहरे की वजह तू कीता इस चेहरे की वजह तू जा ते लोको अजकल लोग कहते ने मिलाद तो हो गया जी मिलाद की ज़रूरत नहीं मिलाद तो हो गया सीरत की बात करें असी कोई इनकारी है सीरत है सीरत भी हजूर दी पर गल ये है सीरत तो बड़ी सीधी जी है अखलाकियात की सन किंज मामलात सन गल तो सूरत दी करने आ मिलाद शरीफ सूरत वास्ते पकाईदा है जो कबर च जाना सीरत दी तो गल ही नहीं होनी वो तो सूरत की गल होनी है यानी कबर विच भी मिलाद होना है तो फिर किसी आख्या जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहणगे खरियो ना दे हमेशा ही आबाद रहेंगे खरियो ना दे हमेशा ही आबाद रहेंगे जेड़े कर दे हुजूर दा मिलाद रहेंगे जिन्ना घरां विच दसो किवें उन्हां घरां च फसाद हो क्या बात जिंदाबाद दसो हजूर पीर हाफिज़ जी सरकार दसो किवें उन्हां घरां च फसाद होणगे जेड़े करदे हुजूर दा मिलाद रहणगे रोज़ा तके या हुजूर दा सरूर आ गया रोज़ा तके या हुजूर दा सरूर आ गया उदे दर्दे नज़ारे सदा याद रहणगे उदे दर्दे नज़ारे सदा याद रहणगे जेड़े करदे हुजूर दा मिलाद रहणगे खरियो ना दे हमेशा ही आबाद रहणगे गल सिर्फ इन्नी है हुण पता लग्या जे वली दी शान दा ते साइंस दा भी पता लग्या जे है पता लग्या जे कि नहीं हुण मैनूं तुहाडी भुख दा बड़ा एहसास है वरना मैं फजर हो जानी सी इत्थे एडा लम्मा करन दा मकसद कोई नहीं ते हाँ जी
तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी तैबा वालिया वलियां भी होना उथे नबियां भी होना सारी खुदाई तेरे बूवे उते चुकनी तैबा वालिया या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कुरान चल्ला फरमाता इन्नहु लज़िक्रुल लक, मेरे नबी ये कुरान सारा तेरा ही तो जिक्र है, तेरा ही जिक्र है। कहते या अय्युहल मुज़म्मिल। अच्छा ये विच कोई नवा आया सी, विच नवी चीज़ आई सी विच या पुरानी चल रही सी? तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी वलियां भी होना उथे नबियां भी होना सारी खुदाई तेरे बूवे उत्ते चुकनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी वलियां भी होना उथे नबियां भी होना सारी खुदाई तेरे बूवे उत्ते चुकनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी। माशाअल्लाह जी क्या बात। आवेगा ओ वेला जदों बिगड़ी बनाउणगे सानू मिसकीनां नू आपे बल्ले लाउणगे असां सारी गल सारी कर उत्ते सुटनी तैबा वालिया ओ गल तेरे उत्ते मुकनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी। यार हुण भुख लगी लोकां नूं तां तेरे बाजू होर दस केड़ा गम खार तेरे बाजू होर केड़ा गम खार रब ने भी कीता तैनू कुली मुख्तार तेरे हौसले ते साया मौज असां लुटनी ओ तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी वलियां भी होना उथे नबियां भी होना सारी खुदाई तेरे बूवे उत्ते चुकनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी तेरे गल है
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਤਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਕਬਰ ਸਿਰਫ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸੀਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਨਾ ਹਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੀਏ ਸਾਹ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ बिल्कुल बरहक क्या फरमाया मेरी उम्मत दी मेजॉरिटी हक उत्ते रहेगी। बड़े बड़े फितने कोई वलियां नूं हटांदा कोई कितों हटांदा एक तो वले विच बड़े आ गए ने ना मुसीबत ये बन गई है वो जिहड़े बाबे विच बने ने ना कोई बकरे खाण वाले कूंज दे खाण वाले। मैं गोजरे दा भाई रमज़ान सी 44 ਚੱਕ ਦਾ किहड़ा ਚੱਕ है मास्टर अनवर दे भाई सन वो हजूर किबला आलम के वक़्त च गए तो हजूर किबला आलम ने फरमाया वो हाफिज जी सरकार दे बैत करवाया गया। हजूर किबला ने हुक्म किया समुंदरी की गल है 1979 की डॉक्टर मेहरदीन के घर उन्होंने ना 2 लाख रुपया पेश किया तो पीर फरमाते ने भाई रमज़ान कह रहे अपना मास्टर अनवर साहब मरहूम मफूर उन्होंने भाई सन इतने हालातों है हाँ कल एक कादे वास्ते कह लगे जनाब गड्डी वास्ते उदू 1.5 लाख की गड्डी आती तो पीर फरमान लगे मैंने तो चलानी नहीं आती उन्हें कहा जनाब मैं ड्राइवर रख देंगे जी तो तनख्वाह भी इनू दवा करांगा कह लगे फिर पेट्रोल पानी पैंदा ना विच तो असीं दरवेश लोग होंगे किसी वक्त जेब च हुंदा ते किसी वक्त नहीं हुंदा। उन्हें कहा जनाब वो भी बंदोबस्त हो जाएगा कह लगे वो तो ठीक है फिर मशीनरी है ना ख़राब हो गई मैं तो फायदा लग गया दुआले वो पैसे नहीं ले पैसे नहीं ले वो चला गया वापस परेशान सी। फिर वो भाई मास्टर अनवर साहब अल्लाह ताला उन्हें रहमत करे और भाई रमज़ान का भी इंतकाल है अल्लाह ताला उन्हें भी रहमत करे साढ़े पीर भाई सन वो भाई रमज़ान अपने भाई को रोए के पीरा ने लै नहीं फिर मास्टर अनवर साहब लैके गए तो आखन लगे वो अपने बच्चे ने कोई गल नहीं ऐसी जरूरत नहीं हैगी रोया क्यों है बेवकूफ इस तरह नहीं करी वो नहीं ले उन्हें कहा जनाब फिर मेरे भी पल्ले कुछ नहीं घर भी मैं जाना ना तो मैं कि उसे जाके दसांगा तो बिच तो कुछ लिया जाए वो दिल जो ही ली शायद 1000 रुपये या 500 या 1000 लिया वो एक दूसरा भी आ गया वदो बद समझ आई ना 2 वो यानी 2 लाख के गल यह है कि जिस याद रखना जिस दिल विच अल्लाह दी वसों होवे ना उत्थे फिर होर वसों नहीं हो सकती तो जो होर है ना तो फिर अल्लाह का बंदा नहीं आया ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਕੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਤੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ हाँ सुभान अल्लाह जी हाँ जी 44 ਚੱਕ गोजरे शाह सवार साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़ाहिर है कि एक आप दे दरवेशों में सन और आखिरी इनाम तो उत्थे साढ़े कोल ही गुजरे सन उन्होंने तो उन्होंने मैं वादा किया सी उदों मेरा ख्याल मेरा इम्तिहान से मैं फारग हो के चलांगे तो वो फिर लोगों गल है वो अहले सुन्नत कुरान च कायदा ज़हन च रखियो इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू फरमाया अल्लाह तुम्हारा वली है अल्लाह का रसूल भी तुम्हारा वली है और जो वली हैं कामिल ईमान वाले सालिहीन फरमाया वो भी तुम्हारे वली हैं। तो वली किन्ने बने दसो किन्ने बन गए पहला वली कौन है तो दूसरा तो तीसरे वली सालिहीन। अगली आयत फरमाया वमन यतवल्लल्लाहु व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू जिसने अल्लाह को वली माना साथ ही रसूल को भी वली माना तो साथ वली को भी वली माना तिन्हों जिन्हें कट्ठिया मान लिया फरमाया
फ़इन्न हिज़्बल्लाह हुमुल गालिबून, यही अल्लाह की जमात है। तो ये त्रेवां नूं वली मनण वाली किहड़ी जमात है? ते साडा तलक अल्लाह की जमात दे नाल है। किहड़ी जमात? जिन्हों अल्लाह ने अपनी जमात फ़इन्न हिज़्बल्लाह, नाले भी फरमाया हुमुल गालिबून, ये गल भी रही। यार एडा बहुत औखा तुहानूं मैं बिठा छड़ा, मैं आप इस वेले थोड़ा जिहा होया पिया चूँकि मैं वापस भी जाना। तो कल उमराले शरीफ तो अगे गया, तो फिर जल्दी पता नहीं सियालकोट, तो किधरों फिर लाहौर गजू मत्ते, तो फिर तो सवेरे फिर मैं इस्लामाबाद गया, 12 बजे निकलिया लाहौरों, तो उत्थे पहुँच गए असी 3:15 3:30, तो वो 4:30 बजे फिर वापसी हुई। तो अल्लाह का शुक्र है कि हजूर के जिक्र मुबारक की महफल च हाज़री हो गई। ठीक है ना, गल ये नहीं है, ये आप भी मेहरबानी है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो तुसी भी अजीम लोग हो, तो चंगे लोग हो, खुशकिस्मत हो जेड़े चल के आए हो। और देखो ना मरीद वाले हाफसा भी, इन्हों के साथी भी सारे दूर दराज तो हैं। कोई कारी साहब फैसलाबाद तो, हाँ जी, देखो कितों कितों आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो रब बाहरों भी शामिल हो। मैं मदीने शरीफ गया एक रात ली, तो मेरे दिल च आया ख्याल कि अरबी नाल भी थोड़ा जा करिए कि ये भी अहले सुन्नत ने सारे। वो मैं तो हली सरकार नाल गल ही नहीं की। मेरे कमली वाले आका तो कहने तो पहले ही गल कम कर छड़ते हैं। मेरा आका तो होया है, खुदा की कसम, मेरे नबी पाक तो कहन भी नहीं देंगे कि बंदा गल क्यों। आपको पता सी होर भी आ गए। 13 का उन्होंने प्रोग्राम सी, 14 का रियाज का सी, अरबां की महफल सी। और हाँ, और फिर वो सरकार के सिलसिले च भी दाखिल होना। बस ये अजीब है, कोई गल सानू नहीं पता, इस सरकार को पता होगा करने वाले, सानू नहीं पता। तो वो बड़ी मुश्किल नाल उर्स तो बाद दा, चूँकि आपका उर्स है पीरन का 10 दिसंबर को, उस तो बाद फिर इंशाअल्लाह तेन जावांगे। यार हुण फिर सुन ली, लोगों को भुख लगी दी है, मैं बिठा छड़िया। यार एक गल का चेता रखियो, एक शेर चलो यार नहीं हटदा प्यार। हाय नूरी ने हवावां बन रहमतां दी चलियां, रहमतां खुदा ने आमिना दे वेड़े घल्लियां। नूरी ने हवावां बन रहमतां दी चली, हशर दा मैदान होसी, मुश्किलां च जान होसी, हर बंदा उथे यारो बहुत परेशान होसी। या रसूल अल्लाह तुहाडे बाजू सानू केड़ा देवेगा तसल्लियां, तुहाडे बाजू सानू केड़ा देवेगा तसल्लियां। नूरी ने तुहाडे बाजू सानू केड़ा देवेगा तसल्लियां। नूरी ने हवावां बन रह। अच्छा भी एक गल चेता रखना है, यह जो स्कूलिंग सिस्टम है ना यहूदियों ने किया, असीं मेरे च पढ़े हैं। ये सिस्टम है ओबे, मन्नी जाना तो करी जाना। तुहानूं पता उन्होंने इस तरह का इस वक्त सूरत हाल कर दी है। सरकार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपनी औलादा नूं मेरी मुहब्बत सिखाओ तो मेरी अहले बैत दी सिखाओ। यह हज़ूर दा हुक्म है। क्यों? और माँ बाप वास्ते सदका जारिया रहेगा, वो दीन नाल रहणगे, सरकार नाल रहणगे, अहले बैत की मुहब्बत रहेगी, कुरान की मुहब्बत रहेगी। फरमाया हुण बड़ी मुश्किल हुई है इस वे, ये उन्होंने उन्ना ही स्क्रू टाइट कर दिता। उन्होंने कहा जी पहले तो स्कूल सी ना, चलो 7वीं 8वीं 10वीं तक घर आना, माँ बाप ने कोई गल सुनानी, सरकार की सुनानी, सालेहीन की सुनानी। हूँ तो कट ऑफ हो गया काम कि बच्चे प्ले ग्राउंड भेज देंगे ने 2.25 साल का, उन्होंने की पता लगेगा। फिर उस तो बाद आ गई नर्सरी, फिर प्रैप आ गई, फिर पहली दूजी तीजी चौथी। एक टारगेट है दुनिया लभ्या, पढ़ाते पे ने बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बच्चा DC बन जाए, SP बन जाए, बाहर चल जाए, कमाई करे। काम खराब हो गया बिल्कुल। हजूर दा तलक नहीं है, बड़ी अफसोसनाक गल है। एक वक्त आएगा माँ प्यो नूं कहणगे इन्हां नूं ओल्ड होम दे विच भेजो,
ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਜ ਦਾ ਸਵਾਬ ਜੇ। ਉਹ ਮਤ ਕਿੱਡਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ताकि वो तलक रहे। तो माँ बाप की ड्यूटी सरकार ने लाई है, तुहाडे सब की ड्यूटी जोड़े बाप ने उन्होंने ड्यूटी लाई है अपनी औलादा नूं सिखाना बिठा के। इंजीनियर डॉक्टर कितनी देर चलेगी भी, कोठी गड्डी इंजीनियरी कितनी देर चलेगी, ख़त्म। तो अल्लाह ने कहा जिंदगी अमानत है, तो मेरे वास्ते की किया है। तो उम्र चलन रही है सारी 55 साल औसतन, बाकी पहाड़ा थोड़ा पता कोई पता नहीं, ਉਹ 'ਚ 10-15 ਯਾਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਲਾਮ ਪੜੀਏ, ਰੋਟੀ ਭੁੱਖ ਯਾਰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁੱਧਾ ਸ਼ਹੀਦ